उसकी 6 महीने से 2 साल तक कैद की सजा है और 7 जुर्माने की सजा है। इनको धमकी दे रहे हैं कि आपने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्यों करवाई। जनाब, जब आप समझ लेते ना कि रियासत आपकी अब्बे की है, लाना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है इन्होंने कि इन्होंने हक का रास्ता इख्तियार किया है। और यकीन करें कि अल्लाह पाक जो है वो हक पर चलने वालों का साथ देता अब आपको अपनी पावर दिखाता हूँ। नौजवान साफियों की एक समंदर है और वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा इंशाल्लाह। तो मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशाओ, इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह ताला के हाथ में है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। आप सब लोग आए, हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मेरे भाई लीगल एडवाइज़र एडवोकेट इमरान जावेद कुरैशी साहब, जो कि एक मंजे पे वकील हैं, जिन्होंने मेरी गैर हाजिरी में मेमोरे पे थी, जैसा कि आपको पता है। इन्होंने बहुत अच्छा केस फाइट किया और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने वो केस जीता भी है। ये डॉक्टर रूबी हैं, इनको भी सब जानते हैं, ये मुजाहिद नायाब हैं। बात हम शुरू करेंगे कि जो एक एफआईआर जो हम पे झूठी एफआईआर करवाएगी, फेक एफआईआर करवाएगी, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे देखना और उसके बाद उसकी वीडियो बना के पब्लिक करना, सिर्फ ये मकसद था। उस केस के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज्जत बरी हुए हैं। वो बरी इसलिए हुए कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, जब अदालत में ये केस गया और जब सीडीआर निकली है, सीडीआर निकलने के बाद हम तो वहाँ पे नहीं पाए गए, यानी कि हम में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं पाया गया उस सीडीआर के मुताबिक। मजे की बात यह है कि मुद्दई जिसने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि हमने उन पे हमला करवाया है या किया है, वो मुद्दइया भी वहाँ पे मौजूद नहीं पाई गई हैं। उनकी जो लोकेशन आई है उस सीडीआर के मुताबिक वो उनके घर की आई है। तो जब ये सीडीआर अदालत में पेश की गई, ज़िम्नी पेश की गई, तो उसके अंदर हमें बेगुनाह लिखा हुआ था कि हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सुलह की तरफ नहीं आते, वो सुलह की तरफ आ रहे हैं और हमें तकरीबन कोई 20-25 दिन से हमें हमारे साथ जो इनके लीगल एडवाइजर हैं मतीन साहब, जिस दिन हमारी पहली हेयरिंग थी तो हम ऊपर से आए अपनी इंटरम करवाने के लिए। तो हम जब नीचे उतर के स्टेज से आ रहे थे तो मतीन साहब ने अपना बंदा भेजा कि वो आके कहता वो ना आपको ऊपर मतीन साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा क्यों? वो आपसे बात करनी। मैंने कहा उन्होंने बात करनी, उनसे कहा नीचे आ जाए। वो फिर मतीन साहब भागे भागे नीचे हमारे पास आए और क्या बैठे 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 और छोड़ो ये कर ले वो कर ले, सुलह कर ले, बात ये कर ले। मैंने कहा नहीं, एक अदालत आप है जहाँ पे आप खड़े होते हैं, एक अदालत वो है जहाँ पे फैसले होते हैं। मैंने कहा हमने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है और इंशाल्लाह ये देख लें फिर आपके ऊपर और एफआईआर होंगे। मैंने कहा हम तैयार हैं। जी जी, मैं कहती हूँ देखें, चाहे किसी ने 900 चूहे खाए चाहे 1000 चूहे खाए, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने दर पे बुलाए, सबको एक दफा अपने घर का रास्ता जरूर दिखाए, ताकि शायद लोगों के दिलों में खौफ और थोड़ा सा अल्लाह का एहतराम आ जाए और थोड़ा सा शायद लोग सच पे बोलना शुरू हो जाएं। लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा कि सब लोग जानते हैं मुझे कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, किसी पे इल्जाम तराशी नहीं करती हूँ। मैं जब भी आती हूँ मैं सबूतों के साथ आती हूँ और अभी भी आपके साथ सबूतों के साथ हूँ। जैसा कि देखा कि आप एक माशाल्लाह से एक मशहूर यूट्यूबर भी हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो ये बताइएगा क्या ये सारी लड़ाई फेम के लिए तो नहीं हो रही? नहीं, देखिए फेम उसको चाहिए होता है जो पहले फेमस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे फेम की जरूरत नहीं है। और अगर फेम लेना ही है तो वो मैं इस औरत पे लूंगी जिसका अपना मतलब कोई इतना स्टेटस, यानी कि स्टेटस उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि जिसका आईडी कार्ड अपना असल शो नहीं करवाती, जिसकी डॉक्टर की डिग्री नहीं है। अगर मैं कोई फेम लूंगी जिस तरह कि आपने कहा, तो वो मैं फिर किसी बड़े बंदे पे, कोई इमरान खान पे, कोई मरियम नवाज पे, कोई नवाज शरीफ पे, मैं इन लोगों को यूज करूं और फिर मैं फेम लूं। मुझे फेम की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग जानते हैं और अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। इनका जो जाती पेज है डॉक्टर नबिया का, उसके कितने फॉलोअर हैं? कुछ भी नहीं। इनका जो जाती यूट्यूब चैनल है उसके कितने फॉलोअर हैं? इनकी टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक को मिला के अगर इकट्ठा करें तो मैडम को इतने यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। तो हो सकता है वो अपने फेम के लिए वो इन पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ये इसके ये हम इसके बारे में नहीं कहते। केस में घुसी भी तभी इसी वक्त ही बुशरा आजो आजो आजो, जरा मैंने मुझे थोड़ी रेटिंग में मिल जाएगी बुशरा। एफआईए में इनको मैंने वहां पे सपोर्ट किया, ये मुझे कॉल करती थी कि बुशरा ओ ये हो गया, बुशरा एफआईए से मुझे कॉल आ गई। मैंने कहा डॉक्टर भी आप डॉक्टर नबिया आप क्यों परेशान होती है? नहीं बुशरा तुमने मेरे साथ चलना है। मैंने कहा सुबह इनकी कॉल था और अब आके ये सबको इतना बड़ा कुरान कहें कि जी कुरान को सामने लेके आए कि मेरा चैनल डॉक्टर नबिया की वजह से चला है। खुदा का खौफ करें कि आप कुरान को बीच में रख के इतनी बड़ी बात कर रही हैं, कुछ अल्लाह का खौफ करें। 3 इंटरव्यू से किसी का चैनल नहीं चलता,
कि कोई किसी को 3 इंटरव्यू दे दे और उसके बाद उसका चैनल चल जाए। आपका इंटरव्यू करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे इज्जत दे चुका था। मेरी जो दुआ ज़रा का एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चली थी, जिसमें मैंने दुआ ज़रा को कहा था कि कोर्ट के अंदर मैंने उसको बोला था कि दुआ आप बहुत बड़े गैंग में फंस गई हो, ये आप सबको पता होगा, तो आप मुझे क्या फेम देंगी या आपकी वजह से मुझे कहाँ से जो है मेरा चैनल चलेगा? मेरा चैनल अल्लाह ने चलाया। अच्छा मैम, लास्ट सवाल आपसे ये है जी। कि आपका क्या कसूर था? ये कसूर था कि आपने इंटरव्यू किया जी, डॉक्टर साहिबा का? बिल्कुल। ये कसूर था बस? सिर्फ इतना कसूर था, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो मैंने इंटरव्यू किया उसके अंदर मेरी पर्सनल राय मैंने कुछ भी नहीं दिया कि अगर मैंने उसमें कुछ इनके लिए बुरा बोला हो या मैंने अपनी को ओपिनियन दी हो, नथिंग। मैंने जस्ट इनसे पूछा। अच्छा, झगड़ा ज्यादा इनके साथ लगाया हुआ है, मेरे साथ कम लगाया हुआ है। से राब्ता करने की मौका से आपके साथ तो दोस्ती नहीं। रही है ना। मैंने इनको ब्लॉक किया हुआ है। मैं क्यों, मतलब ये मुझे उनको पता है कि मेरे सवाल सख्त होते हैं और हाँ, आपको भी यहाँ पे पता एक बात है हम कि सवाल करेंगे। सख्त होते हैं, ठीक है। ये किस बेस के ऊपर आपने और एफआईआर ये आप हुई है, कैसे हुई है, इसकी इंक्वायरी की जाए कि कैसे एक बंदा जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो जो खटानू जो हैं उनको मैं जानती नहीं हूँ, कैसे उन्होंने गवाही दे दी, कैसे मतलब ये सारा मामला हो गया, इसकी तहकीक की जाए। बाकी रही इनकी बात सुलह वाली के एंड सुलह ही होता है, बिल्कुल हमें पता है कि सुलह होती है, लेकिन सुलह की कंडीशन भी हमने आपके सामने रख दी है कि सुलह हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये हमें एक वीडियो बयान दे दें। बहुत शुक्रिया। सिर्फ वीडियो बयान वकील या साहब का पैसों की point डिमांड भी हो। जी जी, नहीं, किस चीज की डिमांड? पैसों की डिमांड भी होगी ना, डीफेम करने की कोशिश भी की आपको, आपकी मार्केट वो तो है कानूनी कार्रवाई है ना, अगर ये आके दे देती है तो हम उसको भी खत्म कर देंगे। यानी कि जो हमने इनके खिलाफ जो हर्जाना के दावा किया हुआ है, हम उसको भी, यानी कि जितने भी हमने केसेस किए हुए वो हम सारे उठा लेंगे और हम अल्लाह के नाम पे इनको ये माफ सुलह कर की देंगे। पेशकश हमारी तरफ से नहीं, जी, ये इनकी लेकिन तरफ आपके से। बाद में चला दिया जाएगा, हम उनको सुलह के लिए कह रहे हैं। हाँ। हमने सुलह के अंदर बकायदा कंडीशन रखी है कि वो वीडियो बयान देंगी जिसके अंदर वो खुद बताएंगे कि उन्होंने जो एफआईआर करवाई वो झूठी है। दूसरा, वो उसके अंदर वो अपना जो है डिग्री जो है वो दिखाएंगे कि ये मेरी डॉक्टर की डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ। उसके अंदर हम बकायदा माजरत करेंगे कि हमने इनको जैली डॉक्टर का है। अगर वो डिग्री नहीं रखती तो फिर आप सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो जैली डॉक्टर है। वकील साहब ये बताइएगा कि झूठी एफआईआर की सजा क्या होती है? देखिए, जो ऑफेंस लगता है ना एफआईआर के ऊपर, जिसकी उसकी 6 महीने से 2 साल तक कैद की सज़ा है और 7 जुर्माने की सज़ा है। अब वो कोर्ट जुर्माना कर सकती है 2 लाख भी और 50 लाख भी, 5 लाख भी, जितना किसी को फेम को उसको ऑफेंस हुआ होता है। तो अब इसमें उन्होंने कराया था 506, इसकी 6 महीने से 2 साल तक कैद है। तो जो जुर्म उन्होंने लगाया सेम जुर्म अमाउंट पे लग रहा है, तो इसलिए उसकी सज़ा। आपने एफआईए में भी झूठा आईडी कार्ड यूज किया, अगर इनकी सुलह एफआईए में हो कौन जाती करता है? जी। तो क्या रियासत अपना किरदार अदा करेगी? देखिए, उसमें वही बात आ जाती है ना कि हमारे मुल्क में कन्विक्शन रेट क्यों कम है, इसलिए कि गवाह और मदई पीछे हट जाते हैं। अब अगर ये इसे चलाना चाहेंगे, रियासत किसे बुलाएगी? रियासत गवाहों को नहीं बुलाएगी ना। अगर इनकी सुलह हो जाएगी, कहेंगे जी हमने तो सुलह कर लिया, हम इसे नहीं चलाना चाहते, तो केस विल क्लोज। नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें ये नहीं, हम अपील कर रहे हैं नहीं, एक ना। मिनट, एक मिनट, वो उनका सवाल, वो ये उनका बिल्कुल कुछ आप और दुरुस्त सवाल फरमा है। रहे हैं कि रियासत कर सकती है, मगर आपने जो ना गलत एक how can proceed the state a case without complainant and without evidence and without witness? जब तक कोई होगा नहीं उस वक्त चलता नहीं, इसलिए अदालत के पास ये पूरा अख्तियार होता है। जैसे अब दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि अगर ये हुआ है वो वन साइडेड चला लेते हैं, हम वन साइडेड नहीं चला सकते। हमारे में अभी भी ये सिस्टम है, वन हु असर्ट्स मस्ट प्रूफ इट। अगर मुझे इशू है मैंने साबित करना है, अगर मैं पीछे हट गया तो फिर रियासत खामोश हो जाएगी। अच्छा, लास्ट में मैं एक बात बता दूं, एक तरफ आप सुलह के पैगाम भिजवा रहे हैं हमें, पता नहीं किस किस के थ्रू आप, मैं अब उनके नाम नहीं लूंगी कि किस किस को आपने कहा है कि इनसे हमारी सुलह करवा दें, हमारी पैचअप करवा दें। दूसरी तरफ आप अपने ही ग्रुप के अंदर इतनी गंदी जबान आप हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये मतलब इसको दो चेहरे नहीं कहते हैं। मैंने आप लोगों को इनके वॉइस नोट सुनाए भी हैं कि किस कदर गंदी जबान उसके अंदर हमारे लिए इस्तेमाल की जा रही, मेरी बेटी के लिए। मतलब मेरी बेटी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? इस चीज के साथ मेरा ताल्लुक है ना, आप मेरे तक रहे, आप फैमिली तक पहुंच रहे हैं, मैं तो आपकी फैमिली तक नहीं पहुंची हूँ। और अगर आप बहन की बात कर रही हैं तो वो बहन सारे मीडिया को बताए कि सुंबल जो दरबार में होती है वो आपकी सगी बहन है, फिर एफआईआर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपका सवाल काट रहा हूँ। ये इरफान साहब हैं, यकीन करें कि बड़ी बहादुरी का इन्होंने मुजाहरा जी, किया है। बिल्कुल। इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का मौका दिया है। यहाँ पर YMA के जो सदर हैं हारिस खोखर साहब, वो खुद को नस्ली कहते हैं। उनके लिए ये होगा कि नस्ली खुद नहीं कहते कि वो नस्ली है, नस्ली कहलवाते हैं कि वो नस्ली हैं। इनको वो मैसेज कर रहे हैं धमकी भरा कि मैं आपको अपनी पावर दिखाऊंगा। नौजवान साफियों की एक समंदर आएगा इंशाल्लाह। इनको धमकी दे रहे हैं कि आपने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर क्यों करवाई।
जनाब जब आप समझ लेते हैं ना कि रियासत आपकी अब्बे की है, ये स्टेट आपकी है और आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं ये स्क्रीनशॉट आपको दे दिया जाएगा, ये स्क्रीनशॉट आपको सबको दे दिया जाएगा, ये आप चलाएं अपने चैनल के ऊपर कि एक तंजीम का सदर जिसका काम होता है अमन, अमन, ठीक है, अमन लाना। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है इन्होंने कि इन्होंने हक का रास्ता इख्तियार किया है, और यकीन करें कि अल्लाह पाक जो है वो हक पर चलने वालों का साथ देता है। अगर यहाँ पर अगर हम झूठे हुए तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अल्लाह पाक जो है वो हमें ही उसका जो अज़ाला वो भुगतना पड़ेगा। अगर वो झूठे हैं तो इसका फैसला भी अल्लाह पाक करेंगे। जी हम झूठे होंगे, इसी तरह हमारे खिलाफ भी क्या प्रेस कहा गया, कॉन्फ्रेंस हो रही मुझे होगी। माइक दें। जी जी, ये पढ़ के सुना दें जरा। आप बताएं अपनी जुबान से। अच्छा, अब आपको ये ले, अपनी ये। पावर दिखाता हूँ। नौजवान सहाफियों की एक समंदर है अच्छा। और वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा इंशाल्लाह। आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के। अच्छा, ये जो नौजवानों का समंदर है ना, ये वो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जो बच्चे अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके 300 400 500 सब्सक्राइबर है, जिनको चाहिए होता है कि वो जो है वो उनको कंटेंट मिले और वो वीडियोस बनाना चाहें, उनको यूज़ किया जाता है। हमारे खिलाफ जब ये यूट्यूबर्स लेके आए थे उधर थाना वादत कॉलोनी में, वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे थे, जब उनको पता किया तो उनके 400 500 सब्सक्राइबर थे, वो उनको लेके आए। टाना की भी काले आई हुई हैं, ये देखिए 3 काले इनकी भी आई हुई हैं, ये देखिए सारे काले कर रहे हैं मुझे, मैंने इनको फोन नहीं उठाए। एसोसिएशन किस चीज के साथ लगता है? भट्टीसा हारिस क्या नाम है? खोखर साहब, पहले एसोसिएशन का मतलब समझे, आपने अपनी तंजीम के साथ लगाया है, फिर आप करें। आप बच्चों को यूज ना करें, आप बच्चों का मुस्तकबिल खराब मत करें। और मैं आखिर में उन नौजवानों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, खुदारा वो अपने काम पे फोकस करें। इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो आज वही कुछ होगा जिस तरह ये अब इनकी तंजीम के साथ हो रहा है। मैं किसी के खिलाफ होकर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं ये मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। और यकीन करें, मैं जब उम्रे पे थी, मेरा इनके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है। मैंने वहां पे भी कहा कि मेरे जितने साथी हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको नहीं जानती हूँ, अल्लाह ताला उनको कामयाबी देना। तो ये आप अपना दिल बड़ा करें, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल ना करें, उनका फ्यूचर बनने दें खोखर साहब। और आपको यहाँ पर बड़ी बात पता चलो कि YMA का एक ग्रुप नहीं है। यहाँ पर अगर कोई YMA का मेंबर बैठा उसको पता होगा इनके 3 से 4 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को मुतमईन किया जाता है, जी आप हमारे खिलाफ, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारे हक में उठाएं। एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर बाकायदा इनकी डील होती है कि हमने इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, इस पैसे ब्लैकमेल करना है। एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर ये 3-4 लोग हैं जिसको कैबिनेट ग्रुप कहते हैं, वो पर्सनल कैबिनेट ग्रुप है, जिसके अंदर इनकी अकाउंट्स की जो स्लिप्स हैं वो आती है, जो पेमेंट जो ये लोगों से लेते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये पता चलो कि YMA के अंदर बड़े बड़े सहाफियों के सिर्फ पोस्टर लगा के उनका नाम यूज किया जाता है। बिल्कुल और ये जी। उन सहाफियों के लिए भी मैं कहता हूँ सवालिया निशान है कि उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो होते हैं नहीं है, उनके पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तंजीम के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। मैं ये भी बताऊं, बड़े बड़े सहाफियों से अभी मैं शायद एक क्या नाम है उनका, नाम शाहिद साहब की क्या नाम है? शाहिद चौधरी? नहीं, शाहिद चौधरी नहीं है, एक और सहाफी है इसके PTI के ही हैं, अब मुझे नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी उनसे भी इन्होंने तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए अपनी तंजीम का कह के लिया है कि जी हमारी तंजीम क्राइसिस में है। इमरान रियाज साहब, उनसे भी इन्होंने पैसे लिए हैं कि जी हमारी तंजीम थोड़ी क्राइसिस में है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इनको इस तरह करना है, इस तरह करना है, जबकि वो 1.5 से 2 लाख रुपया इनके अकाउंट में गया है। ठीक है, किसी बच्चे को नहीं दिया। एक इन्होंने जब इलेक्शन हो रहे थे वहां पे इन्होंने कैंपेन की और इन्होंने उन्हीं बच्चों के साथ इतनी ज्यादती की, सबसे इंटरव्यूज करवाए, यानी कि वो जो इन्होंने शायद PP की इन्होंने कैंपेन की थी। 50-50 हज़ार रुपया एक बच्चे का इन्होंने लिया, जो जिसको इन्होंने किसी को 2000 दिया और किसी को नहीं भी दिया, जिसकी वजह से इनके ग्रुप के काफ़ी सारे लोग इनको छोड़ के चले गए थे। और अच्छी खासी अमाउंट इन्होंने यूट्यूबर्स के नाम पे ली, अपनी तंजीम के नाम पे ली, और वो पैसा जो था सारा इनके अकाउंट में गया, जिसकी डिटेल्स सारी मेरे पास। YMA के जितने मेंबर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है ना, तो मेरे भाइयों आपको यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप इनके साथ खड़े हैं तो हक पर हैं, तो आप इनसे वो जो FIR हम पर करवाई गई, वो जो थाना क्यूंग में एक झूठा वकुआ बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज मांग लें, उस FIR की रियलिटी मांग लें। अगर वो कोई अभी तक आपको दे फुटेज तो दें दे नहीं तो फिर सकी। समझिएगा कि जिस तंजीम के अंदर आप हैं वो हक पर है। अगर नहीं दें तो फिर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और आप अपना आप जो है वो तबाह कर रहे हैं। हम इस तंजीम के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। अगर ये मैसेज धमकी वाले ना आते ना, हमने इस बारे में बात नहीं करनी थी कि इनकी तंजीम में क्या होता है क्या नहीं होता। ये सिर्फ जो मैसेजेस अभी धमकी के आए हैं तो इसलिए। अच्छा जी, मेरी ना एक रिक्वेस्ट है सबसे।